एक अमीर महिला जिसके घर के बाहर कुछ पाकिस्तानी मज़दूर रहते थे और वो महिला उन पाकिस्तानी मज़दूरों को लगभग 4 दिनों तक लगातार अच्छे अच्छे पकवान खिलाती। कभी बिरयानी खिलाती, कभी कोरमा, तो कभी शामी कबाब। और वो पाकिस्तानी मज़दूर बड़े शौक़ से उसे खाते और उसकी तारीफ़ करते कि क्या स्वादिष्ट बना है। लेकिन लगभग 4 महीने के बाद जब उन पाकिस्तानी मज़दूर को ये बात पता चली कि असल में जो वो बिरयानी और शामी कबाब खा रहे थे, जो उसमें गोश्त इस्तेमाल हुआ है, जो उसमें मीट इस्तेमाल हुआ है, वो मीट किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का है, तो उनके कलेजे मुंह को आ जाते हैं। कुछ की तो उल्टी करते करते हालत बस से बदतर हो जाती है और कुछ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, मैं आपका साकिब स्वागत करता हूं आपका रियल स्टोरी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब सेहतमंद होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, ताकि मैं इस तरीके की वारदात, सच्ची वारदात आपसे रूबरू कराता रहूं। और आप कहीं से भी और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उस पर कमेंट करें और अपना फीडबैक दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है, अलेन, जिसकी सीमा ओमान से लगती है। अगस्त 2018 की बात है, जब 32 साल का एक यूसुफ खान नामक शख्स कुछ दिनों से लापता हो जाता है। अब जब लापता हो जाता है तो उसके माँ बाप, उसका छोटा भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। उसका छोटा भाई पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती। अगर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती तो इस मामले का पर्दाफाश फौरन हो जाता। लेकिन बहरहाल क्या कहा जाए। तो यूसुफ खान के छोटे भाई ने, जब पुलिस द्वारा 2-3 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो यूसुफ खान के छोटे भाई ने खुद ही अपने भाई को ढूंढने का प्रयास किया। यूसुफ खान का छोटा भाई हर उस जगह पर जाता जहां यूसुफ खान का उठना बैठना था। वो उसकी फैक्ट्री में जाता, कारखाने में जाता, उसके दोस्तों से मिलता, लेकिन अफसोस यूसुफ खान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इन सबसे मिलने के बाद एक नाम सबने यूसुफ खान के छोटे भाई को बताया, और वो नाम था ज़रीन खान का। ज़रीन खान यूसुफ खान की गर्लफ्रेंड थी। यूसुफ खान और ज़रीन खान का अफेयर था। तो यूसुफ खान का छोटा भाई ज़रीन खान के घर जाता है और ज़रीन खान से कहता है कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? तो ज़रीन खान कहती है कि मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, लमसम 3-4 महीना हो चुका है, उसने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। तो ये सुनने के बाद यूसुफ खान का छोटा भाई वापस आता है। तभी ज़रीन खान ने उसे रोक लिया और कहा कि अब तुम आए हो तो खाना खा कर जाना। तो ज़रीन खान किचन में जाकर खाना बनाती है। तभी यूसुफ खान का छोटा भाई भी घर में टहलता है और वो टहलते टहलते किचन तक पहुंच जाता है। और वो किचन में देखता है कि एक बहुत बड़ा सा ग्राइंडर रखा हुआ है जिसमें हम अमूमन मसाले पीसते हैं। उस ग्राइंडर की साइज़ बहुत बड़ी थी, जिसे देखकर यूसुफ खान के छोटे भाई को दिमाग में ये बात आई कि आखिर इतने बड़े ग्राइंडर की इस लड़की को क्या ज़रूरत पड़ गई। तो यूसुफ खान के छोटे भाई ने ज़रीन खान से पूछा कि इस इतने बड़े ग्राइंडर की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ज़रीन खान ने कहा कि मैं आए दिन गोश्त बनाती हूँ, तो मैं लगभग 1 हफ्ते का ही मीट का जो कीमा है उसको इसमें पीस लेती हूँ। अब ज़रीन खान भी किचन में है और यूसुफ खान का छोटा भाई भी किचन में है। तभी यूसुफ खान का छोटा भाई उस ग्राइंडर के अंदर जो कटोरी होती है जिसमें ब्लेड होता है, उस ब्लेड को अपने उंगलियों से घुमाता है। घुमाते घुमाते उसी ब्लेड के अंदर से एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकलता है
और जब यूसुफ खान का छोटा भाई उस हड्डी के टुकड़े को अपने हाथ में देखता है, गौर से देखता है, तो हड्डी का टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि एक दांत था। और गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो दांत किसी इंसान का है। ज़रीन खान जैसे ही देखती है तो वो दांत उससे छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यूसुफ खान का छोटा भाई उसे दांत नहीं देता और इस बात पर उन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है। तभी यूसुफ खान का छोटा भाई जल्दी से जाकर पुलिस को ये बात बताता है और उन्हें वो दांत दिखाता है और पुलिस फौरन आती है और ज़रीन खान को अरेस्ट कर लेती है। और जब पुलिस ज़रीन खान से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे ग्राइंडर में एक इंसानी दांत कैसे आ गया और ये दांत किसका है, तो ज़रीन खान आनाकानी करती है, यहाँ वहाँ की बातें करती है। और उधर फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी जब दांत का जांच की गई है, जब दांत की लेबोरेटरी और डीएनए की जांच की गई, तो ये पाया गया कि जो दांत है वो यूसुफ खान का ही है। अब पुलिस सख्ती में आती है और पुलिस ज़रीन खान से सख्ती से पूछताछ करती है और ज़रीन खान कोई पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं, वो टूट जाती है। अब ज़रीन खान एक ऐसी खूनी कहानी सुनाती है जिसे पुलिस के पैरों तले ज़मीन भी खिसक जाती है और पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऊपर वाले ने इंसान बनाया था और जब इंसान इस दुनिया में आया तो जानवर से भी बदतर हो गया। तो ज़रीन खान बताती है कि यूसुफ खान और ज़रीन खान दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उन्होंने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। ज़रीन खान यूसुफ खान को जान से ज़्यादा प्यार करती थी। तभी यूसुफ खान की ज़िंदगी में एक और औरत आ जाती है और यूसुफ खान का मन अब ज़रीन खान से भर जाता है और यूसुफ खान उस औरत के साथ, जो दूसरी औरत उसकी ज़िंदगी में आई थी, उसके साथ जीने मरने का वादा करता है। ये बात ज़रीन खान को नागवार गुजरती है। एक दफ़ा ज़रीन खान यूसुफ खान को अपने घर दावत पर बुलाती है और उसे अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है, लेकिन उस पकवान के अंदर ज़रीन खान ने नींद की दवाई मिलाई थी। जैसे ही यूसुफ खान उस पकवान को खाता है वो बेहोश हो जाता है। तब ज़रीन खान बेहोशी की हालत में उसका गला घोंट कर उसे मार देती है। अब ज़रीन खान के घर में एक लाश पड़ी है जो कि यूसुफ खान की है, जो कि 70 किलो का एक शख्स है। अब ज़रीन खान इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए, बाहर ले जाती तो वो पकड़ी जाती। तो ज़रीन खान ने दिमाग लगाया, उसने बाहर जाकर मार्केट से बड़ा सा ग्राइंडर लाई, बड़ा कुकर लाई, चाकू लाई और यूसुफ खान की शव को, यूसुफ खान के बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों का कभी बिरयानी बनाती, कभी शामी कबाब बनाती, कभी कोरमा बनाती और उन गोश्त को उसके घर के बाहर कुछ लगभग 25 की संख्या में पाकिस्तानी मजदूर रहते थे, उन्हें ले जाकर खिलाती। और बताया जाता है कि लगभग 4 दिनों तक लगातार वो उनको दावत देती रही। इस तरीके से यूसुफ खान का सारा गोश्त उन पाकिस्तानी मजदूरों ने खा लिया और जो हड्डी थी उसे ज़रीन खान जो कुकर लेकर आई थी उसमें उबालती है और जब हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो ज़रीन खान उन्हें उस बड़े से ग्राइंडर में पीसती है और पीसने के बाद उसे प्लास्टिक में भरकर बाहर फेंक देती है। अब ज़रीन खान के घर के अंदर यूसुफ खान नाम का कोई चीज़ नहीं बाकी रह गया। उसने सारे उसकी बॉडी के निशान को मिटा दिया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितने भी चालाकी से किया जाए, जुर्म करने वाला कभी बच नहीं सकता। जब उसने मिक्सर के अंदर, ग्राइंडर के अंदर हड्डियां पीसी तो उसमें यूसुफ खान का एक दांत अटक गया जो कि यूसुफ खान के छोटे भाई को मिल गया और इससे पर्दाफाश हो गया। और जब पूछताछ में ये भी पता चला कि जो यूसुफ खान का वेस्ट मटेरियल था, जो उसकी आंतें थी, जो उसके इंटेस्टाइन थे, उसे ज़रीन खान ने मोहल्ले के कुत्तों को खिला दिया।
अभी ज़रीन खान पुलिस कस्टडी में है और अदालत में इसका मुकदमा चल रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन ये कहानी आपको सुनाने का मकसद आपको परेशान या हैरान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है कि इस दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जो इंसान का दिल दहला देती हैं। अब जैसे ही ये खबर न्यूज़ में आई और हर सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुंची, हर देश में पहुंची, तो लोग परेशान हो गए, लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके की सच्ची कहानी आप तक मैं लाता रहूँगा और आपसे रूबरू कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।